और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में आज इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहा है, लेकिन इससे पहले यहां सीएम की सुरक्षा से जुड़ा लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया। सीएम काफिले की 19 गाड़ियों के अचानक से बंद होने को लेकर प्रशासन ने पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया है। रतलाम में सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों का ये हाल देखिए। किसी गाड़ी को ठीक किया जा रहा है तो किसी गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है। ऐसा हाल सीएम के काफिले में शामिल किसी एक गाड़ी का नहीं है, बल्कि कुल 19 गाड़ियां हिचकोले खाकर हाईवे पर बंद पड़ गईं। पहले तो मामला तकनीकी खराबी का लगा, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इन गाड़ियों में भरे गए डीजल में पानी मिला था। समस्या सर यही कि जब गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी थी, डीजल गाड़ियों में डल चुका था, पंप वाले को इतनी तो जानकारी होती है कि मेरे डीजल में, फ्यूल में जो भी समस्या आ रही है, पानी मिस्टेक हो रहा है, लीकेज होकर उसमें जो मिक्स हुआ है, तो वो चाहते तो हमें बता सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये गलती सरासर इनकी है। जब ये घटना हुई सीएम मोहन यादव अपने काफिले के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी मामला सुरक्षा में चूक का है, इसलिए प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत जांच और कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। सभी गाड़ियों में रतलाम के डोसी गांव के पास पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया गया था। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज 100 से ज्यादा नई ईवी बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने नरेला में बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। नई ईवी बस में क्या खासियत है, बता रही हैं टीवी 9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी बसों की सौगात दी है दिल्ली वासियों के लिए। और जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये जो बसें ईवी बस हैं, इस बार ये भगवा रंग की हैं। जो भगवा रंग की देवी बस जो है वो सड़कों पर आपको दिखेगी। ये एसी बस है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। ये जो सीट हैं वो सीट रिजर्व की गई हैं, ये पिंक कलर की सीट है और बाकी सीटों पर दूसरे लोग बैठ सकते हैं। उसके अलावा पैनिक बटन भी दिया गया है। ये देवी बस इसको नाम दिया गया। इस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको देवी नाम क्यों दिया। उन्होंने कहा ताकि दिल्ली पर देवी माँ की जो कृपा है वो हमेशा बनी रहे, इसीलिए इसको देवी नाम दिया गया है। तो दिल्ली में आज फिलहाल 105 नई बसें जो हैं वो दौड़ेंगी, ईवी बस हैं ये। और जो दिल्ली सरकार की जो कहेंगे प्लान है वो पूरी तरह से 100% जो परिवहन है वो ईवी पर आ जाए, इस योजना के तहत दिल्ली सरकार चल रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 भारतवर्ष दिल्ली। और दिल्ली में देवी बस सर्विस के तहत लॉन्च की गई 100 ईवी बसों को कई रंगों से सजाया गया है। बस के रंग को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली रंग बिरंगी है, यहाँ कई राज्यों के लोग रहते हैं, इसलिए बस पर भी कई रंग हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द दिल्ली को इस पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम जो हमारा सरकारी है वो इलेक्ट्रिक पे आए। हम पूरी दिल्ली को चार्जिंग स्टेशंस की बेहतर सुविधाएं दे पाएं और पूरा परिवहन सिस्टम जो दिल्ली का है वो अपडेटेड हो, जनता को दिक्कतें ना आए। जितना परिवहन सिस्टम हमारा अपडेटेड होगा उतना ही सड़कों पे दबाव कम होगा निजी वाहनों का और दिल्ली में बेहतर सुविधाएं, पॉल्यूशन फ्री सिस्टम हम दे पाएं। दिल्ली रंग बिरंगी है, अनेक रंगों का उपयोग होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि एक ही रंग की चलानी है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट है कि कुछ हरी, कुछ ऑरेंज, ऐसे दिल्ली रंग बिरंगी रंगों में। आज इतने सारे राज्य दिल्ली में रहते हैं, हर एक के अपने रंग हैं। आज भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन है। हमने प्रभु को ये समर्पित कर दी है। पीला रंग, ऑरेंज रंग, सब प्रभु के रंग है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया। शाह ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास के साथ शुरू हो चुकी है। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिवार समेत हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में शामिल हुए। शाह ने परिवार समेत महाप्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में अमित शाह को सम्मानित भी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, रथ यात्रा के पावन अवसर पर श्री जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल होना अपने आप में दिव्य और अलौकिक अनुभव होता है।
महाप्रभु की मंगला आरती में शामिल होकर दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाप्रभु सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसके पहले अमित शाह ने देशवासियों को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी। शाह ने कहा कि श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आस्था और विश्वास का अनूठा संगम है, जो बताती है कि भक्ति, संस्कृति और विरासत को एक साथ सहेजते हुए आगे बढ़ते रहना हमारे मूल में है। रुकते हैं यहां पर एक छोटी सी ब्रेक।